राष्ट्रीय राजधानी के ओल्ड राजेंद्र नगर से कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत पर हंगामा जारी है। बड़ी संख्या में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं। राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जलभराव से 3 छात्रों की मौत मामले पर वो एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान सोशल मीडिया यूजर्स ने यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 शिक्षकों विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। यूजर्स ने ये भी सवाल किए कि आखिर विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा सर छात्रों के चलाए जा रहे आंदोलन में क्यों नहीं गए। अब इन सभी सवालों पर अवध ओझा सर ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यूपीएससी की तैयारी कराने वाली 2 ग्रुप को लेकर जिस तरह से बातें चल रही है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी कोचिंग थी, मैंने करवाया, मुझे ढूंढा जा रहा था, वहां पर एक दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया तो मैं ही जिम्मेदार था। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली की घटना के लिए अवध ओझा और विकास दिव्यकीर्ति जिम्मेदार है। उन्होंने दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद छात्रों के आंदोलन पर भी सवाल खड़े किया और बताया कि आखिर वो प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच क्यों नहीं गए। अवध ओझा सर एजुकेटर, यूपीएससी कोच और यूट्यूबर हैं। वो अपने पढ़ाने के अनूठे अंदाज को लेकर छात्रों में चर्चित हैं। दिल्ली की घटना के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर टिप्पणियां की गई, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किया। द ललन टॉप को दिए खास इंटरव्यू में उन्होंने दिल्ली कोचिंग हादसे पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि आखिर घटना के बाद वो आंदोलनरत छात्रों के बीच क्यों नहीं गए। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि 27 तारीख को गुरु महाराज के पास पहुंचा, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर मुझे पता चला कि दिल्ली में ऐसा कांड हो गया है। इससे पहले मैं दिल्ली पहुंचता मेरे माता पिता दोनों की स्थिति खराब हो गई। उसके पास जाकर बताया गया कि आपकी लड़की की कोचिंग में वारदात हो गए हैं, 3 लड़के मर गए, आपके लड़के को अरेस्ट कर लिया गया। अब बताओ, जिसके बुजुर्ग माँ बाप सदमे में आ जाएंगे, वे अपने घर जाएगा, अपने माँ बाप को देखने के लिए यहाँ आएगा। अवध ओझा सर ने आगे कहा कि आखिर माँ बाप को क्या पता कि किसके यहाँ क्या घटना घटी। देश में इस वक्त ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटना के लिए 2 आदमी जिम्मेदार है, एक अवध ओझा सर और एक विकास दिव्यकीर्ति। हाँ ठीक है, आप हमसे आशा करते हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे भी, इसके लिए मैंने मांग भी रखी है। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है कि 1000 लोग सड़क पर आ गए। लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, किससे मांगना है, क्या डिमांड रखनी है, क्या फ्रेम करना है, ये सब तय करना जरूरी होता है। अवध ओझा सर एक इंटरव्यू में छात्रों को समझाया कि अगर वो किसी कोचिंग में पढ़ते हैं तो सेफ्टी कंप्लायंस पर नजर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक सिविक सेंस स्टूडेंट में भी होना चाहिए कि आप जहां जा रहे हैं वहां देखें कि अगर आपकी सेफ्टी के लिए चीजें नहीं है, आप इनका विरोध करें। उस वक्त आप क्यों वहां पर समझौता कर लेते हैं। सेफ्टी कंप्लायंस अगर कोचिंग नहीं रखती है तो स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो लिखित है। आजकल सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बात आप सोशल मीडिया पर लिख दें तो उस पर कार्रवाई होती है। दिल्ली की घटना पर अवध ओझा सर ने कहा कि ऐसी घटनाओं में विधिक कानून जरूरी है, दबाव बनना चाहिए, कोचिंग ओनर पर, अधिकारियों पर दबाव बनना चाहिए। उन्होंने बताया कि पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में मेरी ओनर बेसमेंट क्लास ऑफर कर रही थी, हालांकि मैं तैयार नहीं हुआ। ओझा क्लासेस की बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने बताया कि मेरे ओनर ने मुझसे कहा था कि आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने साफ कहा कि भाई साहब, बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास दी और मैं जानता हूँ बेसमेंट की क्या स्थिति है। आज नहीं तो कल आप देख लेना, ये सारी बेसमेंट क्लासेस बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप, आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने संजू वर्मा सर की बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं क्लास ले रहा था, तभी भूकंप आ गया, लड़के भागे तो हमने कहा देखो यार, भागने से कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। अगर बेसमेंट में कोई बैठा है उसकी जान तो दांव पर लगी ही हुई है।